पहला मुद्दा है जस्ट विद्यापति रोड में चंपारण मीट के बगल में जबरदस्ती राम जानकी मंदिर अररा विद्यापति मार्ग पटना जो पशुपति नाथ की स्मृति में चलता है, जिसे जिला प्रशासन पटना ने अतिक्रमण मुक्त करवाया, जहां कमेटी के लोग जन सहयोग से वेद विद्यालय संचालित करते हैं। जब वहां वेद विद्यालय संचालित होते हैं और पशुपति नाथ स्मृति चलता है, मेरा सवाल है इस कमेटी के चेयरमैन जैन से, क्या पूर्व की कमेटी पर कोई आरोप था? अगर था तो सार्वजनिक करें, अन्यथा बाबा पशुपति नाथ के प्रति जिनकी पीढ़ी पर दर पीढ़ी आस्था रही हो, उन्हें अलग करना कहां तक उचित है? नया कमेटी क्यों बनाया गया? उसके चेयरमैन संयोजक मंत्री को क्यों बनाया गया? और उसके 3 बिल्डर को मेंबर क्यों बनाया गया? और उसमें कौन राजनीतिक लोग इन्वॉल्व क्यों किए गए? एक नई प्रपार्टी देखने को मिल रही है कि जब बिहार राज्य धार्मिक न्यास परिषद की धारा 32 के तहत संरक्षक का पद नहीं है ही नहीं, तो बोर्ड के द्वारा संरक्षक पद सृजन कर राजनीतिक लोगों का मनोनयन क्यों किया गया? इसका क्या औचित्य है? मठ मंदिर के बारे में बिहार राज्य धार्मिक न्यास बोर्ड के सलाह पर राज्य में स्थित मठ मंदिर के भू अलेख को महंत अथवा ठाकुरबाड़ी के नाम को हटाकर भगवान के नाम पर किया जा रहा है। ऐसी स्थिति में न्याय समिति में जिनका श्री राम जानकी मंदिर से कोई सरोकार नहीं रहा हो, उन्हें नामित करना क्या बिल्कुल गलत नहीं है? एक ही तारीख 25/8/2023 को जिलाधिकारी, अनुमंडल पदाधिकारी तथा अंचलाधिकारी द्वारा पत्र जारी करने की इतनी तत्परता क्यों दिखाई गई? एक ही तारीख को तीनों पत्र, एसडीओ, सीओ और जिला पदाधिकारी, किसका प्रेशर है? कौन सा इस पर दबाव था? प्रस्तावित कमेटी में मंत्री को संरक्षक बनाया गया है। बिहार राज्य धार्मिक न्यास परिषद की धारा 32 के तहत यह पद नहीं है, यह न्याय संगत नहीं था। 7 मंदिर मठ में राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं हो सकता। पूर्व की कमेटी जो 29/12/2021 को केवल 1 वर्ष के लिए गठित हुआ था, इस दौरान अल्प अवधि में मंदिर और वेद विद्यालय का सुगमता पूर्व संचालन भी किया, साथ ही मंदिर की अतिक्रमण मुक्त कराया, दोनों मिलके। फिर उस कमेटी को क्यों हटा दी गई? पूर्व कमेटी 29/12/2021 के लोगों ने मनोनयन से मठ और वेद विद्यालय का संचालन किया, उनके बीच कोई आपसी विवाद रहा हो, तो फिर इस कमेटी की अवधि विस्तारित नहीं करना बिल्कुल न्याय संगत नहीं है। ये बहुत क्लियर है। इस मामले में मेरे पास लालू यादव जी से आग्रह, राम हो या कृष्ण, अल्लाह हो या ईश्वर, वाल्मीकि हो या संत रविदास, हर आदमी की अपनी आस्था है। लगातार जिस तरीके से राजनीतिक व्यक्ति के द्वारा रवि रामायण पर उंगली उठाना, कभी इस्लाम पर उंगली उठाना, कभी दलित विचारधारा पर उंगली उठाना, यह राजनीतिक और सामाजिक रूप से सही नहीं है। रामायण सनाइट है या क्या, यह मेरा बहुत क्लियर है। चाहे वो गीता हो या कुरान, बाइबिल हो या रामायण, यह आस्था की चीज है।
मानो तो देव ना तो पत्थर, तुम मानो या ना मानो ये तुम्हारी आंतरिक चीज है। लेकिन चाहे वो गीता, कुरान, बाइबिल, रामायण पर किसी को भी गाली गलौज और टिप्पणी करने का राइट नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि ये भावनाओं की चीज है। मैं आग्रह करूंगा ऐसे चीजों से राजनीतिक व्यक्ति को बचना चाहिए। विचार रखने में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन जरूरी नहीं है कोई आदमी कुरान को कह देता है कि ये आतंकवादी पैदा करने का जरिया है, कोई रामायण को कह देता है कुछ, कोई मनुस्मृति की बात करने लगता है। 1000 साल बाद हमें वन नेशन वन एजुकेशन की बात करनी चाहिए सरकार को। जैसे अमित शाह जी आए, मट्टी, भारत और मिट्टी, कोई बात नहीं। सहरसा और दरभंगा के एम्स का चर्चा नहीं किया, बाढ़ से मुक्ति की बात नहीं की, कोसी सीमांचल के विशेष स्टेटस की बात नहीं किया, मक्का और मखान की बात नहीं किया। झंझारपुर के बगल में मधेपुर दूध की सबसे बड़ी फैक्ट्री और मधुबनी की तीनों चीनी मिल खुलने की बात नहीं किया। पेपर की बात नहीं किया, दरभंगा के पेपर मिल की बात नहीं किया। अरे अमित जी, मैं आपका पैर धो के पीऊंगा। आप मधुबनी का तीनों चीनी मिल, मधेपुर की दूध की फैक्ट्री, दरभंगा का पेपर मिल और सीमांचल और कोसी को बाढ़ से मुक्ति कर दीजिए। बारे बार सब लगे हैं मनुस्मृति या रामायण की कथा पढ़ने में, कुरान को, बाइबिल या दलित को गाली देने में। इसीलिए मेरा आग्रह है मंत्री जी, आप सर्वोच्च हैं, आपसे ऊपर के पाठक नहीं है। के पाठक को राइट नहीं है प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का। ये बिहार सरकार इसकी इजाजत नहीं देता है, जो हमारा धारा है। ये सारे जो मैं आपको भेज दूंगा, इसमें जो आचार्य कुणाल है वह लगातार मठ और अन्य जमीनों पर उससे करोड़ों अरबों रुपया कमाने की एक गहरी साजिश लगातार। मैं पूरा ऑडिट की मांग करूंगा आचार्य कुणाल के, जितने जिस जगह ये बनाते हैं, ये लगातार कहीं ना कहीं गड़बड़ी। मैं आचार्य कुणाल से पूछना चाहूंगा, क्या आप अपने रिश्तेदार या अपने किसी व्यक्ति को उस जगह पर लाने की प्रक्रिया आपने क्यों की? करोड़ों अरबों की संपत्ति में किसी बड़े कॉन्ट्रैक्टर के 3 नाम आपने क्यों दिए? और मंत्री को संरक्षक आपने क्यों बनाया? और आप होते कौन है इस बोर्ड के गठन करने वाले? आर्टिकल 32 के बगैर। मैं पूरी जांच चाहता हूं, और मेरा आरोप है कि पूरी बिहार की जनता मठ मंदिर की जितनी जमीन है उस पर से माफिया की मुक्ति चाहती है और राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं चाहता। मैं मंदिर की सुरक्षा और मठ की सुरक्षा आदरणीय नीतीश कुमार जी से आग्रह करूंगा कि अविलंब पशुपतिनाथ न्यास में आप हस्तक्षेप करें, क्योंकि आचार्य कुणाल ने गलत तरीके से माफियाओं के हाथ और नेताओं को संरक्षण रख करके ये काम किया है।